नमस्कार, राधे राधे। एक बार फिर से आप सभी महारथियों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका अपना दोस्त विजय मौर्य। प्यारे साथियों, उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और घर पर रहकर हमारे द्वारा दिए जा रहे सभी लेक्चर्स का अच्छे से आप फायदा उठा पा रहे होंगे। प्यारे साथियों, आज एक नए टॉपिक की हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, अनुपात समानुपात। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसकी सहायता से हम अन्य टॉपिक्स में भी प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। प्यारे महारथियों, हम लोग अगर पेपर 1 की बात करें तो पेपर 1 यूपी टेट में ये नहीं पूछा जाता है, लेकिन अगर पेपर 1 यानी प्राइमरी लेवल पर जो हमारा सुपर टेट होता है उसमें ये टॉपिक पूछा जाता है। तो फिलहाल यदि आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं और नई शिक्षक भर्ती प्राइमरी की इंतज़ार कर रहे हैं तो आपको ये टॉपिक पढ़ना ही होगा। बात सबको समझ में आ रही होगी। जबकि हम पेपर 2 की बात करते हैं, जूनियर लेवल पर जाते हैं, तो आपका उसमें ये अनुपात समानुपात टॉपिक पूछा ही जाता है। बात सबको समझ में आ रही होगी। फिलहाल ये टॉपिक सभी को पढ़ना पड़ेगा, चाहे आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो मेरे प्यारे महारथियों, अनुपात समानुपात को हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। यकीन मानिए, इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि बहुत ही सुंदर टॉपिक है, बहुत ही आसान टॉपिक है। प्यारे महारथियों, आज की क्लास में जो आपका पार्ट नंबर 1 है, इसमें रेशियो यानी अनुपात के बारे में डिस्कस करेंगे, समानुपात के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट हेडिंग्स लिख रखे हैं, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। मैं मान के चलूंगा कि आपको कतई कुछ भी नहीं आता, जीरो लेवल से हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखिए, सबसे पहले अनुपात के बारे में बात करेंगे, अनुपात होता क्या है। देन हम समानुपात की बात करेंगे, मिश्रित अनुपात क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे, वर्गानुपात क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे, घनानुपात, वर्गमूला अनुपात, घनमूला अनुपात, प्रथमानुपाती, द्वितीयानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती और मध्यानुपाती, इन सभी पर हम बेहतरीन तरीके से चर्चा करेंगे। तो आप सभी साथी इसको जोरदार तरीके से शेयर करेंगे। यकीन मानिए बहुत मजा आएगा और आपको जब भी लगने लगे कि पढ़ने में मजा आ रहा है, हर एक बात, हर एक पॉइंट, हर एक सवाल समझ में आ रहा है, तो आप लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, स्टार्ट कर रहे हैं बिना देरी किए। सबसे पहले चर्चा करेंगे अनुपात के बारे में, यानी कि रेशियो के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, अनुपात होता क्या है। तुलना करना अनुपात कहलाता है। ठीक है, दो राशियों के बीच में तुलना करना अनुपात कहलाता है, रेशियो कहलाता है। कई बार हम गुणे के रूप में तुलना करते हैं। गुणे के रूप में तुलना कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए अगर मैंने बोला एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति आपके पास बी है, इसके पास 2 रुपए हैं और बी के पास 4 रुपए हैं। तो अगर आप गुणे के रूप में तुलना करोगे तो कैसे करोगे प्यारे महारथियों, आप कहोगे जो दूसरा वाला जो व्यक्ति है बी, इसके पास पहले वाले जो ए व्यक्ति की तुलना में 2 गुना राशि है। बात समझ में आ रही है, बी के पास ए की तुलना में 2 गुना राशि है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। यहां तो मैंने सिंपल वे में समझाया, लेकिन फिर अनुपात क्या है इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए प्यारे महारथियों, हम लोग अनुपात की बात करते हैं तो इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, पहले इसको रिप्रेजेंटेशन का तरीका देखते हैं, फिर मैं एग्जाम्पल्स के माध्यम से इसको बेहतर तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए, रेशियो को रिप्रेजेंट इस तरह से होता है। मान लीजिए 2 राशियां हैं, एक ए है दूसरी बी है, अनुपात का साइन ये होता है। ठीक है, अनुपात में 2 बिंदी लगा देते हैं इस तरह से, ए रेशियो बी। इसको और कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए अपॉन बी भी इसको लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है। यानी कि ए रेशियो बी या तो इस तरह से लिखा जाए या फिर ए बटे बी, ये भी हमारा क्या कहलाता है, अनुपात। अब आपको बात समझ में आ रही है, अगर ए अपॉन में बी है, इसका मतलब जितने भी हमारे पास भिन्न है वो अपने आप में क्या है, अनुपात ही है। चलिए मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। आपने अगर छोटे बच्चों की बुक्स देखी होंगी, हम लोगों ने भी पढ़ा है, सबने पढ़ा है, सबने पढ़ा होगा। आपको इससे मान लीजिए मैंने ये एक सर्किल बनाया, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, ये सर्किल मान लीजिए। ये मैंने बोला कि ये सर्किल नहीं है, ये क्या है, ये मैंने बोला ये तरबूज है। क्या है, ये एक तरबूज है। ठीक है, तरबूज सबने देखा होगा, सबने खाया भी होगा। ये मान लीजिए एक तरबूज है। अब मान लीजिए मैं कह रहा हूँ ये एक तरबूज है, इसके 2 हिस्से करने हैं। कितने हिस्से करने हैं, 2 हिस्से करने, यानी 2 भागों में बांटना है। अगर 2 भागों में बांटना है या 2 बराबर भागों में बांटना है तो आप मान लीजिए मैंने इससे बीच से इसको काट लिया। तो अगर मैं बोलूं प्यारे महारथियों, एक भाग किसी ने खा लिया, एक भाग खा लिया गया। बात सुनने का प्रयास करिएगा, बिल्कुल हम पॉइंट पे पहुंचेंगे, अनुपात पर पहुंचेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। मैंने बोला इसके 2 हिस्से किए,
और एक हिस्सा खा लिया गया। अगर मैं आपसे प्यारे महारथियों ये पूछ रहा हूं कि कितना भाग खा लिया गया, कितना भाग खा लिया गया, तो प्यारे महारथियों आपको याद होगा आप कुछ इस तरह से लिखते थे 1/2। इसका मतलब क्या है? आधा भाग खा लिया गया। इसका मतलब प्यारे महारथियों क्या है कि 2 भाग थे और 2 भाग में से 1 भाग खा लिया गया। 2 भागों में से 1 भाग खा लिया गया। हमेशा अपॉन में क्या आता है? टोटल वैल्यू आती है। तो तुलना किससे हो रही है? 2 से। और 2 में से कितना भाग खा लिया गया? 1 भाग खा लिया गया। बात समझ में आ रही है? इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, यानी 2 भागों में से 1 भाग खा लिया गया। बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलो अगर मान लीजिए प्यारे महारथियों मैंने बोला 1 तरबूज और है, इसके अब इस बार 3 हिस्से किए गए, इस बार इसके 3 हिस्से किए गए। अब इसमें से 1 हिस्सा खा लिया गया, यानी 1 हिस्सा खा लिया गया। मैंने कहा कितना भाग खा लिया गया? तो आप क्या कहोगे? सर इसमें से 3 भाग हैं, 3 समान भागों में से 1 भाग खा लिया गया। अगर मैंने बोला भाई 2 भाग खा लिए गए, तो क्या कहो कितना भाग खा लिया गया? तो 2/3 भाग खा लिया गया। बात समझ में आ रही है? अगर मैं बोलूं कितना भाग रह गया इसमें जो से खाने के लिए रह गया, तो 1 हिस्सा रह गया, ये वाला हिस्सा रह गया। कितने में से? 3 हिस्सों में से रह गया। तो ये डिपेंड करेगा कि सिचुएशन क्या है। फिलहाल आपको समझ में आ रही है, तुलना करना समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? तुलना हो रही है। तुलना कैसे हो रही है कि भाई कितना भाग खाया गया, कितने भागों में से? तो 2 भागों में से 1 भाग खाया गया, तो इसको हमने इस तरह से लिख दिया। तो तुलना हुई कितने भागों में से कितना भाग खाया गया। ऐसे यहाँ पर भाई, यहाँ पर क्या है? 3 भागों में से 1 भाग खाया गया, तो यहाँ पर भी 3 भागों से 1 खाए हुए भाग से तुलना हो रही है। ऐसे यहाँ पर 3 भागों में से 2 भाग खा लिए गए, तो यहाँ पर भी तुलना हो रही है। समझ में सबको बात आ रही है? तो ये क्या है? तुलना करना। अच्छा प्यारे महारथियों, आपको यहाँ तक बात समझ में आई होगी, ठीक है? किसी को दिक्कत परेशानी नहीं है? ऐसी आप मान लीजिए एग्जाम्पल ले सकते हो, एक व्यक्ति ए है और दूसरा व्यक्ति बी है। मान लीजिए ए की आयु है 20 वर्ष, कितनी है? 20 वर्ष है, और बी की आयु 30 वर्ष है। समझिएगा प्यारे महारथियों, समझिएगा मेरे प्यारे महारथियों। तो इनकी आयु में अनुपात क्या होगा, ये आपसे पूछा गया। तो अनुपात में प्यारे महारथियों, अनुपात होता क्या है? अनुपात का मतलब हो गया, ऐसे करके तो लिखोगे, इसको ऐसे तो लिखोगे ना, अगर मैं समझाने का प्रयास करूं, या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हो। अगर ऐसे लिखोगे तो भाई 20 अनुपात कितना? 30। या फिर इसको ऐसे भी हटाओ, इसको ऐसे करो, समझने का प्रयास करो, यहाँ पर अनुपात लगा दो। तो अनुपात में क्या है कि भाई ऐसे मान लीजिए अगर मैंने बोला 20 ईयर्स या 20 ईयर्स अपॉन कितना? 30 ईयर्स। तो होता क्या है आपको पता होगा, ये कैंसिल हो जाएगा इस तरह से, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 2/3 बचेगा, यानी कि 2:3 बचेगा, नहीं बचेगा। यानी यहाँ से एक बात समझ में आ रही है प्यारे महारथियों की अनुपात में इस तरह से कैंसिल हो जाते हैं, यानी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 0 से 0 कैंसिल, तो 2 अनुपात कितना आ गया? 3 आ गया। बात सबको समझ में अच्छे से आ रही होगी। अब यहाँ पर एक बात समझने की आवश्यकता है, अनुपात तो समझ में आ रहा है कि अब अनुपात को कैसे करके लिखेंगे। अब मेरे प्यारे महारथियों, यहाँ पर एक बात समझना होगा, अनुपात की हम बात कर रहे हैं या फिर हम तुलना की बात कर रहे हैं। तुलना कहाँ पर होगी? जहाँ पर समानता होगी। समानता से मतलब इनकी जिनकी इकाई समान होगी। जैसे कि प्यारे महारथियों मैंने बोला, जैसे अभी एग्जाम्पल लिया था, मैंने बोला एक व्यक्ति ए है जिसकी आयु कितनी है? 20 ईयर्स है। एक व्यक्ति बी है, मैंने बोला इसका वजन है 30 किलोग्राम। बात को समझ में आ रही है? क्या अब इन दोनों में तुलना करना पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं मेरे प्यारे महारथियों, क्योंकि इनमें हम तुलना नहीं कर सकते। यानी कि तुलना करने के लिए इनकी इकाई कैसी होनी चाहिए? समान। जैसे पिछला जो एग्जाम्पल दिया था, मैंने बोला 20 वर्ष का ये है, 30 वर्ष का ये है, आपस में तुलना कर सकते हो कि भाई दूसरा वाला जो है 30 आपस में 10 वर्ष बड़ा है और पहला वाला व्यक्ति है 10 वर्ष छोटा है। लेकिन यहाँ पे तुलना पॉसिबल है क्या? यहाँ पर तुलना करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये 20 वर्ष इसकी आयु है, ये 30 किलोग्राम वजन है। क्या आयु की वजन से तुलना हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। तो आपको समझ में आ रहा है कि अगर तुलना करना है तो इनकी इकाई कैसी होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। या हम यूं कह सकते हैं, तुलना वहीं पर हो सकती है जहां पर कुछ ना कुछ समानता हो। बात समझ में आ रही है? तो रेशियो को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? ए अनुपात बी या ए अपॉन बी इसको लिख सकते हैं। यानी कि 2 राशियों के बीच में तुलना करना क्या कहलाता है? अनुपात कहलाता है। या हम ऐसे कह सकते हैं कौन सी राशि कितने गुना है
दूसरी राशि की तुलना में, तो वहां पर भी क्या कह सकते हैं, अनुपात कह सकते हैं। बात समझ में आ रही है? फिलहाल आपको सिंपल याद रखना है, ज्यादा डिटेल में ना जाके, कि अनुपात का रिप्रेजेंटेशन ऐसे होता है और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए थोड़ा सा और एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने बोला 15 रुपीज़ है, और 15 रुपीज़, और मैंने बोला 1200 पैसे। इनमें अनुपात निकालो, इनका अनुपात क्या होगा? 15 रुपए और 1200 पैसे का 1200 पैसे का अनुपात क्या होगा? तो प्यारे महारथियों, अनुपात कैसे निकाला जाएगा? पहले तो इनकी इकाई समान करनी पड़ेगी। हालांकि है तो रुपए देखा जाए तो, ठीक है, लेकिन ये रुपए में है, ये पैसे में है। बात समझ में आ रही है? तो प्यारे महारथियों, इसका मतलब क्या है कि ये रुपए में, ये पैसे में है, तो इसको रुपए को पैसे में कन्वर्ट करोगे तो ये 1500 पैसे हो जाएगा। उधर आपका 1200 पैसे है ही, 0 से 0 कैंसिल, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, यानी 5:4 क्या होगा? इसका आंसर होगा। ठीक है, सवालों को भी हम करेंगे, अभी बस समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि अनुपात क्या है, समानुपात क्या है। तो अनुपात आपको समझ में आ गया होगा बेहद आसान तरीके से। अब चलिए मेरे प्यारे महारथियों, अब हम बढ़ेंगे समानुपात की तरफ। समानुपात मतलब प्रोपोर्शनल। तो बहुत आसान तरीके से समझेंगे, ध्यान से सुनिएगा प्यारे महारथियों। यह है क्या? जैसे कि आप इसको देख पा रहे हैं, समानुपात, हिंदी वाले शब्द है समानुपात। इसका मतलब क्या है प्यारे महारथियों? अगर इसको मान लीजिए ब्रेक करते हो तो समान अनुपात निकल के आएगा। क्या मतलब आएगा? समान अनुपात से मतलब समान अनुपात, समान अनुपात, यानी कि समान का मतलब इक्वल, बराबर होना। यानी कि हम कह सकते हैं प्यारे महारथियों, अगर दो अनुपात, या मैंने बोला A/B और दूसरा है हमारे पास C/D, सबको बात समझ में आ रही, सबको दिख रहा होगा बेहतर तरीके से, बिल्कुल सबको समझ में बात आ रही होगी। A/B और C/D, अगर ये राशियां आपस में इक्वल हैं ना, समान अनुपात, एक अनुपात ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, अगर ये आपस में बराबर हैं तो क्या कहलाएगा? समानुपात। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको लिखोगे A/B और इक्वल की जगह पे समानुपात। ये समानुपात का साइन 4 बिंदियां इस तरह से लगती हैं, इधर C/D। यहां तक बात समझ में आ गई? तो इसको ऐसे भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, जनरली ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं समानुपात के लिए, A/B, इधर C/D और बीच में समानुपात का साइन। बात समझ में आ रही होगी। अच्छा मेरे प्यारे महारथियों, यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट निकल के आएगा, इन सभी में इस्तेमाल भी होगा, खासतौर से इन नीचे पांचों वाली जो वैल्यू हैं, पांचों जो राशियाँ हैं, इनमें अच्छे से पढ़ेंगे। कहने का मतलब क्या है प्यारे महारथियों? आपको पता है कि इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई होती है या नहीं होती? बिल्कुल होती है। यानी कि एक ही गुणा हम कर रहे हैं D से, A/D, ठीक है, इक्वल किसके आएगा? B/C के। कुछ बात समझ में आ रही है? A और D। अच्छा, यहाँ पर 4 पद हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, या फिर हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, A और D की बात करें तो ये बाहर वाले पद हैं, इनको हम बाह्य पद कह सकते हैं, और B और C क्या हैं? आपके अंदर वाले पद हैं, तो इनको अंतः पद कह सकते हैं। बाह्य पद और अंतः पद, किसी साथी को डाउट नहीं होना चाहिए। यानी कि यहाँ से कंसेप्ट निकल के आ रहा है, A/D किया है हमने, यानी जो बाहर वाले जो पद हैं इनकी गुणा किसके बराबर होती है? अंदर वाले पदों की गुणा के बराबर होती है। ये बेहद इंपॉर्टेंट है, इस पर विशेष तौर पे ध्यान रखना है। इस पे प्रश्न बनते हैं बहुत सारे, अभी हम डिस्कस करेंगे इन सभी को, तो आपको समझ में आएगा, किसी साथी को डाउट नहीं है। अनुपात ये हो गया। समानुपात का मतलब ये है, जब समानता हो जाए या इक्वल हो जाए रेशियो, तो वहां पर क्या कहलाएगा? आपका समानुपात कहलाता है। जैसे A/B और C/D को इक्वल किया तो क्या कहलाएगा? आपका समानुपात कहलाएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए इसको एग्जाम्पल समझने का प्रयास करते हैं। जैसे आपने प्रश्न देखे होंगे, मैंने बोला भाई 3:X समानुपात 5:8, ठीक है। तो मैंने बोला भाई X का मान बताओ। इसमें सवाल करेंगे जब हम डिटेल में प्रश्न करेंगे अगली क्लास से। अभी एग्जाम्पल्स के माध्यम से इन सभी बातों को समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर प्यारे महारथियों, सबको समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? बिल्कुल अच्छे से आ रही होगी। X का मान निकालना है तो देखो समानुपात का ये बन जाएगा कंसेप्ट, अंदर वाले पदों की गुणा बाहर वाले पदों की गुणा के बराबर। यानी कि 5 गुणे X 5X हो जाएगा। ये किसके बराबर होगा? 8×3 24 के बराबर होगा। तो X बराबर हो जाएगा 24/5, 24/5। किसी भी साथी को डाउट नहीं होना चाहिए, अगर आपसे X का मान पूछा जा रहा है तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ तक बताओ, किसी भी साथी को कोई डाउट
कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सभी साथी को अच्छे समझ में आ रहा होगा यहाँ तक। चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं। तो अभी तक हमने क्या सीखा, अनुपात और समानुपात सीखा। अब देखिए, अब नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास अनुपात सीख चुके हैं, समानुपात सीख चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, मिश्रित अनुपात की। सुनिएगा फटाफट से, जल्दी जल्दी। मिश्रित अनुपात क्या है प्यारे साथियों, देखिएगा। मिश्रित अनुपात बेहद आसान है। मिश्रित का मतलब क्या है, मिलाना है ना, या मिश्रण कह सकते हैं इसको। हम कह सकते हैं मिश्रित अनुपात यानी कि मिलाना, ठीक है, मिश्रण। तो कहने का मतलब क्या है, इसको इंग्लिश में कहते हैं कंपाउंड रेशियो। मान लीजिए 2 या 2 से अधिक रेशियो इस तरह से दे रखे हैं। 1 2 रेशियो 3 है पहला रेशियो, दूसरा मैंने बोला 4 रेशियो 5 है, या और भी आगे हो सकते हैं। तो मिश्रित अनुपात का मतलब क्या है, ये अलग अलग रेशियो दे रखे हैं, इनको मिला के एक रेशियो में कन्वर्ट करना। इनको मिला के एक रेशियो में कन्वर्ट कर दिया गया तो ये कहलाएगा आपका मिश्रित अनुपात। लेकिन कन्वर्ट कैसे करते हैं, तो कन्वर्ट करने का तरीका है, जो पहले जो पद हैं हर अनुपात के, प्रत्येक अनुपात के, उनकी गुणा कर लेंगे। 2 गुणे 4 हो जाएगा, फिर अनुपात 3 गुणे कितना हो जाएगा 5। बस ये हो जाएगा, ये कहलाएगा हमारा क्या, मिश्रित अनुपात। तो 4 दूनी 8 अनुपात 5 तियां 15, है ना आसान। तो कई बार अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले, भाई इस तरह से आपको अनुपात दे दिए गए और आपसे पूछ लिया गया कि इनका मिश्रित अनुपात क्या होगा, तो जो पहले जो पद होंगे उनकी गुणा कर ली, फिर बाद वाले पद हैं उनकी गुणा कर ली, और इस तरह से लिख देंगे। मान लीजिए ऐसे करके दिया होता 1:2, 2:3 और 3 या कुछ मान लीजिए मैंने बोल दिया 5:4। तो करते क्या, इनका मिश्रित अनुपात क्या होगा, 1 की गुणा होगी 2 से, 1 गुणे 2 और गुणे कितना 5, इस तरह से अनुपात 2 गुणे 3 और गुणे 4, इस तरह से। तो क्या होगा 5, 2 से 2 कैंसिल भी हो जाएगा। आपको पता है कि अनुपात में कैंसिल हो जाते हैं, तो 2 से 2 कैंसिल, 5 एकम 5 और अनुपात 4 तियां 12, हमारा ये क्या हो गया आंसर। तो मिश्रित अनुपात बेहद आसान है प्यारे महारथियों। पहले जो टर्म्स होते हैं इनकी गुणा कर लेते हैं, बाद वाले पदों की गुणा कर लेते हैं आसानी से, किसी भी साथी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वर्गानुपात। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वर्गानुपात। ये भी बेहद आसान है, हम मिश्रित अनुपात डिस्कस कर चुके हैं, अब आ गए वर्गानुपात पे। तो वर्गानुपात है क्या प्यारे महारथियों, ठीक है, डुप्लीकेट रेशियो। वर्गानुपात है क्या, बेहद आसान सी बात प्यारे महारथियों। इसमें क्या है, अनुपात का वर्ग, वर्गा का मतलब हो गया वर्ग करना, स्क्वायर करना, और अनुपात मतलब समझ में आ रहा होगा आपको। मान लीजिए बेहद आसान है, मैंने बोला कि 2:3 है, 2:3 है, इसका वर्गानुपात होगा या वर्गानुपात क्या होगा ये पूछा गया। तो क्या बेहद आसान, स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, यानी कि प्यारे महारथियों 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, 4:9 क्या हो गया, वर्गानुपात हो गया। मान लीजिए लिखा है 8:7 या 8 लिखा है 11, तो 8 का स्क्वायर 64 और 11 का अनुपात 121, 11 का स्क्वायर 121, 8 का स्क्वायर 64, 11 का स्क्वायर 121, क्योंकि वर्गानुपात में वर्ग कर देना होता है, सीधे सीधे आपका वर्गानुपात निकल आता है। किसी साथी को कोई भी डाउट यहां तक नहीं होगा। तो ये वर्गानुपात हो गया। घनानुपात में भी बेहद आसान सी बात है। घनानुपात में प्यारे महारथी क्या करेंगे, इसमें क्यूब करेंगे। बात समझ में आ रही है। तो घनानुपात में क्या करेंगे, क्यूब। मान ली लिखा है 4:7 लिखा है, तो इसका घनानुपात, ठीक है, घनानुपात यानी ट्रिप्लीकेट रेशियो, ये क्या होगा, तो इसमें 4 की पावर 3 और प्लस 4 7 की पावर 3, तो 4 की पावर 3 का मतलब हो गया 4 चौक 16 चौका 64 और 7 की पावर 3 का मतलब 343। तो ये क्या हो गया, इसका ट्रिप्लीकेट रेशियो यानी घनानुपात। बताओ, अगर मजा आ रहा है पढ़ने में, देखो बिल्कुल बेसिक से चीजें मैंने उठाई हैं जिससे हर एक साथी को चीजें समझने में दिक्कत महसूस ना हो, आसानी से आप समझ पाओ। 4 की पावर 3 64, 7 की पावर 3 343, किसी भी साथी को कोई दिक्कत परेशानी बिल्कुल नहीं होगी। तो ये हो गया घनानुपात। अब वर्गमूलानुपात, सुनना मेरी बात, एक है वर्गानुपात, एक है वर्गमूलानुपात। वर्गानुपात का मतलब वर्ग किया गया, यहाँ पर वर्गमूलानुपात है
तो वर्गमूल निकालेंगे। कैसे करके? जैसे मान लीजिए 25:64 है। अगर मैं इसका पूछूं कि भाई इसका पूछूं कि वर्ग या वर्गमूलानुपात क्या होगा, इसका वर्गमूलानुपात क्या होगा, तो क्या करोगे? वर्गमूल निकाल दोगे। बेहद आसान सी बात है, किसी भी साथी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 25 का वर्गमूल 5 आ जाएगा, 64 का वर्गमूल 8 आ जाएगा, 5:8 हो जाएगा। तो वर्गमूलानुपात में मतलब सब डुप्लीकेट रेशियो का मतलब हो गया प्यारे महारथियों कि वर्गमूल निकालना यानी कि स्क्वायर रूट निकालना है, इस तरह से कर देना है। ऐसे ही आपसे पूछा जाए घनमूलानुपात। नेक्स्ट क्या हमारे पास? घनमूलानुपात, यानी कि यहां पर हम क्या करेंगे, मान लीजिए लिखा है 125, अनुपात लिखा है 64, तो यहां पर क्या होगा? क्यूब रूट निकालोगे यानी घनमूल निकालोगे। तो घनमूल प्यारे साथियों 5 आ जाएगा, इसका आ जाएगा 4, 4 चौक 16 चौका 64, 55 25 पंजे 125 है ना। घनमूल में 3 एक जैसी संख्याओं में से एक संख्या लेते हैं। तो घनमूलानुपात सबको समझ में आ गया होगा। देखो बेहद आसान है, इसलिए ज़्यादा एग्जाम्पल्स नहीं ले रहा हूँ क्योंकि ये आसान है। वर्गानुपात में स्क्वायर करना है, घनानुपात में क्यूब करना है, वर्गमूलानुपात में वर्गमूल निकालना है, घनमूलानुपात में घनमूल निकालना है। इसमें किसी साथी को दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। बताओ मजा आ रहा है नहीं आ रहा? बिल्कुल मजा आएगा। आप बने रहिए हमारे साथ, बेहतरीन तरीके से हम लोग बहुत आसान तरीके से आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा विश्वास रखिए, थोड़ा जज्बा अपने अंदर बना के रखिए। हम लोग बहुत जल्द मंजिल पर पहुंचेंगे, सवालों की तरफ चलेंगे। चलो मेरी प्यारी महारथियों आगे बढ़ेंगे हम लोग फटाफट से। अब हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है प्रथमानुपाती, द्वितीयानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती। बहुत ही ध्यान से समझने की आवश्यकता है। ये जो मैं पॉइंट लिखने जा रहा हूँ ये स्टार पॉइंट है, और जो आगे हैं देखिए इनमें से तो अभी जो हमने पढ़ा है इनमें से शायद ही एक आध सवाल आपको मिले, वरना आज तक सवाल नहीं पूछे गए हैं। लेकिन ये बेसिक था, समझना आवश्यक था। लेकिन यहाँ से आपको एक प्रश्न देखने को मिल सकता है, इस पर विशेष गौर दीजिएगा। अगर आपको 3 संख्याएं दी जाएं, अगर आपको 3 संख्याएं दी जाएं तो आपसे 4 तरह के प्रश्न बन जाते हैं। 4 तरह के प्रश्न बन जाते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो 4 तरह के प्रश्न बन जाते हैं। सुनिएगा मेरी बात। पहला प्रथमानुपाती या प्रथमा अनुपात, दूसरा यहां से बन जाता है द्वितीय अनुपात या दूसरा अनुपात, और तीसरा है तृतीयानुपाती, और चौथा है चतुर्थानुपाती। ध्यान से बात को समझिएगा, ध्यान से बात को समझिएगा। यानी कि प्रथमानुपाती, द्वितीयानुपाती, तृतीयानुपाती और चतुर्थानुपाती। किसी साथी को दिक्कत तो नहीं आ रही? ठीक है, चतुर्थानुपाती ये बन रहा है इस तरह से। तो मेरे प्यारे साथियों मतलब क्या समझ लिया। जैसे अभी हमने एक बात सीखी, समानुपात होता क्या है? ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। याद है या भूल गए? ये आपको याद आ रहा होगा अच्छे तरीके से। इसमें कितने पद हैं? इसमें कितने पद हैं प्यारे साथियों? 1 2 3 और 4। यानी कि अगर पहले पद की बात होगी तो प्रथमानुपाती, दूसरे पद की बात होगी द्वितीयानुपाती, तीसरे पद की बात होगी तृतीयानुपाती, चौथे पद की बात होगी चतुर्थानुपाती। बात समझ में आ रही है? इसको समझने का प्रयास करेंगे एग्जाम्पल से। जैसे मान लो मैंने बोला एक संख्या ले ली, मैंने एक संख्या ली, कौन सी? मैंने कुछ संख्याएं ली। मैंने बोला 8 4 और 16, 8 4 और 16 का प्रथमानुपाती ज्ञात करो, प्रथमानुपाती ज्ञात करो। इसका मतलब क्या है प्यारी महारथी? ये 3 संख्या दी हूं। मैंने बोला कि आपको 3 संख्याएं दे रखी होंगी, उनमें से आपको उनके आधार पर इनमें से कुछ भी पूछ सकते हैं। अगर प्रथमानुपाती पूछा गया है तो जो पहली पोजीशन है उस पर कुछ मान लो, x मान लिया मैंने, मान लीजिए प्रथमानुपाती यानी कि पहली पोजीशन पे x मान लो, y मान लो, कुछ भी मान सकते हो। बाकी संख्याएं लिखते हुए चले जाओ। b की पोजीशन पे 8 लिखोगे, फिर समानुपात, c की पोजीशन पे 4 लिखोगे, फिर डी की पोजीशन पे 16 लिखोगे। और हमने एक नियम पढ़ा है कि अंदर के पदों की गुणा बाहर के पदों की गुणा के बराबर होती है। तो प्यारे महारथियों यानी कि x की गुणा 16 से होगी, तो x गुणे 16
बराबर किसके होगा? 8 गुणे 4 के। 4 चौक 16 और 4 दूनी 8, 4 से काटा 4 चौक 16, 4 दूनी 8, यानी x का मान कितना आ गया? 2। बात सबको समझ में अच्छे से आ रही है नहीं आ रही? बताओ, मजा आ रहा है पढ़ने में? देखो, अगर प्रथमानुपाती पूछेंगे तो पहली पे x मान लो, द्वितीय पूछेंगे दूसरी पे x मान लेंगे, तृतीय पूछेंगे तीसरी पे x मान लेंगे, चतुर्थ पूछेंगे तो चौथी पे x मान लेंगे। जैसे मान लीजिए अगर इस सवाल में आपसे पूछा होता, इसी सवाल में अगर आपसे पूछा होता क्या, इसी सवाल में आपसे पूछते क्या, द्वितीय समानुपाती पूछते। सुनना मेरी बात, अगर द्वितीय समानुपाती पूछते तो पहली पोजीशन तो ऐसी रहेगी, इस पे तो 8 आ जाएगा, दूसरी पे हम लोग क्या कर लेंगे? x मान लेंगे और बाकी सब सेम लिखते हुए चले जाएंगे। बात समझ में आ रही है? अगर इन्हीं संख्याओं का क्या मुझसे द्वितीय अनुपाती बताओ, द्वितीय अनुपाती बताओ, तो क्या करते? दूसरी पे x मान लेंगे, बाकी संख्या ऐसे ही क्रम से लिखते हुए चले जाएंगे। यानी 4x बराबर हो जाएगा 8 गुणे 16 के। 4 गुणे x बराबर 8 गुणे 16। ठीक है, 4 दूनी 8 हो गया, तो x का मान कितना हो गया? 16 दूनी 32। x का मान कितना हो गया? 32। बात समझ में आ रही है? तो प्रथमानुपाती द्वितीय अनुपाती निकालना सीख लिया आसानी से, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अगर प्यारे साथियों हमसे पूछते तृतीय अनुपाती इन्हीं संख्याओं का, देखिए संख्याएं तो आपकी कुछ भी हो सकती हैं, करना हमने ऐसे ही है, मैं बस एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, अगली क्लास में सवाल भी हम लोग करेंगे। अगर आपसे पूछेंगे तृतीय समानुपाती तो पहली तो हमारी ऐसी रहेगी, दूसरी संख्या भी ऐसी रहेगी, तीसरी पे x मान लोगे। अब इस बार फटाफट से सॉल्व कर लो, तो यहाँ पर भी 4x बराबर 4 गुणे x बराबर 8 गुणे 16। ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे महारथियों, अंदर के पदों की गुणा बाहर के पदों की गुणा के बराबर। 4 दूनी 8, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा? 32 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? बात सबको समझ में आ रही होगी, किसी भी साथी को दिक्कत नहीं। तृतीय का मतलब तीसरी पे हम लोग x मान लेंगे, बाकी संख्याएं ऐसे ही लिखते हुए चले जाएंगे। ऐसी मान लीजिए प्यारे महारथियों आपसे पूछा गया होता चतुर्था अनुपाती, तो क्या करते हैं हम लोग? पहली पे तो ऐसी रहेगा, दूसरी भी ऐसी रहेगी, तीसरी भी आपकी ऐसी रहेगी, चौथी पे x मानोगे। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? बिल्कुल आ रही होगी। अब इसको सॉल्व कर लोगे तो 8x बराबर, यानी कि बाहर के पदों की गुणा। देखो x यहाँ पे हमने तो बाहर के पदों की गुणा पहले कर ली, अंदर था x तो पहले अन्य अंदर के पदों की गुणा यहाँ पे लिखी थी। किसी भी साथी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कैसे भी कर लो। तो 8x बराबर 4 गुणे 16 हो जाएगा, 8 दूनी कितना? 16, यानी x बराबर कितना हो जाएगा? 8। बात सबको समझ में अच्छे से आ गई होगी। बताओ, किसी भी साथी कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? बिल्कुल नहीं होगी। तो इसी बात पर अगला सवाल जल्दी से करके बताओ, अगला सवाल जल्दी से करके बताना है आपको। हाँ भाई, अगला सवाल जल्दी से आपको करके बताना है। मैंने बोला 64, ठीक है मैंने बोला 64, 5 और 8 का प्रथमानुपाती बताओ। एक ही बात पूछ रहा हूं मैं इनमें से, प्रथमानुपाती क्या होगा? जल्दी से सभी साथी बताएंगे। 64, 5 और 8 का प्रथमानुपाती क्या होगा? जल्दी से बताओ सभी साथी, जल्दी से बताओ फटाफट से। सभी साथी जल्दी से बताएंगे भाई क्या होगा, जल्दी से बताओ। तो बेहद आसान तरीके से कर पा रहे हैं, आपके आंसर भी आने लग गए हैं कि पहला पूछा गया तो पहली पे तो x, बाद में फिर 64, फिर 5, फिर 8 हो जाएगा। इस तरह से बाहर के पदों की गुणा अंदर के पदों की गुणा के बराबर, यानी 8x बराबर 64 गुणे 5। तो 8 से काटो 8 8 64, तो 8 पंजे 40, यानी कि x बराबर 40 आ जाएगा, x बराबर 40 आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आ गई। चलो अब नई बात यहाँ पे सीख रहे हैं हम लोग, सुनना ध्यान से मेरी बात। अब क्या है प्यारे महारथियों, अब देखिए यहां पर अभी हमने 3 संख्याएं दी होती तो ये पूछा गया। अब ये इंपॉर्टेंट है, इस पर इंपॉर्टेंट लगा लो, स्टार पॉइंट है। अगर आपको 2 संख्याएं दी जाएं, अगर आपको 2 संख्याएं दी जाएं तो 2 तरह के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। एक तो तृतीयानुपाती और इसके अलावा मध्यानुपाती, जो हम जिक्र कर रहे थे अभी, मध्यानुपाती ये लास्ट में है। तो अगर 2 संख्याएं दी जाएंगी आपसे प्रश्न में कि बोले इतने और इतने का तृतीयानुपाती ज्ञात करो या फिर इतने और इतने का मध्यानुपाती,
इनमें अगर दो संख्या दे रखी, दो तरह की प्रश्न बनते हैं आपके सिलेबस का, क्या होते ही दो तरह के प्रश्न हैं और कोई प्रश्न आज तक किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा गया, दो ही तरह के प्रश्न बनते हैं यहां से। चलो अब देखिए मेरे प्यारे साथियों, जैसे मान लो मैंने बोला 4 और 6 का तृतीयानुपात है, ये थोड़ा सा अलग है, ये स्टार पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो तृतीयानुपाती कैसे निकालोगे? अब मेरे प्यारे महारथियों, आपको पता है A अनुपात B समानुपात C अनुपात D, यही तो है ना प्यारे महारथियों। तो मेरे प्यारे महारथियों, अब यहाँ पर एक बात समझने का प्रयास करो, 4 पोजीशन है आपके पास में, अब 2 संख्याएं दे रखी हैं, तो तृतीयानुपाती कैसे निकालोगे? सुनना मेरी बात, मैं बोल रहा हूँ ये स्टार पॉइंट है, स्टार पॉइंट से मतलब ये एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है, ये इसलिए पूछा जाता है, ये एक तरह से अपवाद बोल सकते हैं इसको। माना देखो अब होता क्या है सवाल में, अगर सवाल ऐसे पूछा गया तो पहले क्या करोगे, 4 लिखोगे यहाँ पे, फिर 6 लिखोगे, अब बच गई भाई 2 पोजीशन, तो तीसरे पे आपको x मानना चाहिए, लेकिन तीसरे पे x नहीं मानोगे, क्या करते हैं इसमें, पहली को एक बार, दूसरी को 2 बार, चौथी पे x मानेंगे, चौथी पर x मान रहे हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये स्टार क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है, ये एक तरह से अपवाद है, ये अपनी पोजीशन को फॉलो नहीं कर रहा, ये अपनी पोजीशन को फॉलो नहीं कर रहा। तृतीय लिखा है तो तीसरे पे मानना जाना चाहिए था x, लेकिन चौथी पे x मान रहे, इसलिए इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में पूछा भी जाता है। अब मेरे प्यारे महारथी सुनना मेरी बात, सबको समझ में आ रहा, सबको दिख रहा होगा अच्छे तरीके से। अब मेरे प्यारे साथियों, अब कर लोगे इसको, यानी पहली को एक बार, दूसरी को 2 बार, अब इसको रूल लगा दो, 4 गुणे x यानी 4x बराबर 6 गुणे 6, 2 दूनी 4, 2 तियां 6, 2 से काट 2 तियां 6, 3 तियां 9, x का मान कितना आ गया 2, x का मान कितना आ गया 2। बात सबको समझ में आ गई, बात सबको समझ में आ गई। चलो या तो ऐसे कर लो, या फिर इसकी ट्रिक क्या बनेगी, सुनना मेरी बात, सुनना मेरी बात, दूसरी संख्या का वर्ग यानी 6 गुणे 6, उसको पहली संख्या से भाग कर दो, डायरेक्ट निकाल सकते हो। दूसरी का वर्ग यानी 6 गुणे 6 और पहली से भाग करो, तो 6 छंग 36, 6 छंग 36 बटे 4, 4 नेम 36, 9 आपका आंसर हो गया। बताओ मजा आ रहा है? जल्दी से बताओ, फटाफट से बताओ, फटाफट से जल्दी से बताओ, मजा आ रहा है नहीं आ रहा है? यहां तक बिल्कुल आ रहा होगा। दूसरी का वर्ग अपॉन पहली संख्या। चलो एक काम और करते हैं, एक प्रश्न आप जल्दी सॉल्व करके बताओ फटाफट से, जल्दी से, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं आपको, बताना है क्या आंसर होगा इसमें। हाँ भाई, जैसे मान लीजिए प्यारे साथियों, मैंने बोला 9 तथा 21 का तृतीयानुपाती ज्ञात करो, तृतीयानुपाती ज्ञात करो। जल्दी से सब लोग आंसर देंगे इसका, जल्दी से सभी महारथी इसका आंसर देंगे। डायरेक्ट निकाल सकते हो भाई, मैंने आपको बेहद आसान सा तरीका बताया। या तो वैसे लिखो, पहली को एक बार, दूसरी को 2 बार, चौथी पे x मानोगे, या फिर मेरे प्यारे महारथियों मैंने आपको बताई बात कि दूसरे का वर्ग कर दो, पहली संख्या से भाग कर दो, सीधे आपका आंसर आ जाएगा। तो दोनों तरह से हम लोग कर सकते हैं, जो आपको बेहतर लगे वो लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, जो आपको बेहतर लगे उससे कर लीजिए। या तो मैंने बोला अपनी पहली को एक बार, दूसरी को 2 बार और चौथे पे x मानोगे, तो ये रूल लगेगा 9 गुणे x बराबर 21 गुणे 21, ठीक है, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, अच्छा 3 से काटो फिर से, 3 सत्ते 21, यानी x बराबर कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा। या फिर प्यारे महारथियों मैंने एक बात बताई कि भाई दूसरे का वर्ग यानी 21 का वर्ग 441, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो 21 गुणे 21 भी लिख सकते हो, और उसको पहली संख्या से भाग कर लो, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21 और 3 सत्ते 21, यानी 7 सत्ते 49। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से, मुझे लगता है आपको अच्छे तरीके से यह बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब लास्ट हमारा बच जा रहा है मध्यानुपाती, तो आज की क्लास का ये लास्ट पॉइंट है, ठीक है। इसके बाद मैं एक छोटा सा सवाल दूंगा आपको होमवर्क में, उसके कमेंट में उसका आंसर बताना है। देखो प्यारे साथियों, लगातार शेयर करो, जितना ज़्यादा शेयर करोगे यकीन मानो उतना ही हमें क्या ना थोड़ा हौसला बढ़ता है हमारा पढ़ाने के लिए। चलो अब देखो मध्यानुपाती, हम लोग बात कर रहे हैं मध्यानुपाती का। जैसे मान लीजिए मेरे प्यारे महारथियों, मैंने बोला भाई 9
तथा 4 का क्या निकालना है आपको, मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। 9 तथा 4 का मध्यानुपाती ज्ञात करो। सुनना मेरी बात, हमारे पास 4 पोजीशन होती हैं। ट्रिक भी बताऊंगा इसका मैं आसानी से आपको, बाकी बेसिक जो बन रहा है कंसेप्ट इसको समझ लो। 4 पोजीशन होती हैं। अब कह रहे हैं मध्यानुपाती, यानी कि मध्य की पोजीशन माननी है। अब मध्य की पोजीशन कौन सी मानोगे, क्या इसको मानोगे मध्य की पोजीशन, या फिर सी को मानोगे? इसको भी नहीं मानोगे। इसको मानोगे तो आपका 2 इधर 1 इधर, तो बात नहीं बनेगी। इसको मानोगे तो आपका 2 पोजीशन इधर आ जाएंगे, 1 पोजीशन आपकी इधर आ जाएगी। यानी ना इसको मान सकते हैं मध्य का, ना इसको मध्य का मान सकते हैं। यानी कि इन दोनों में झगड़ा हो रहा है। ये कह रहे हैं मेरे को मध्य का मानो, ये कह रहे हैं भाई मेरे को मध्य का मानो। तो झगड़ा होने की वजह से आपस में ये तय किया गया कि हमको भी मध्य का मान लो और हमको भी मध्य का मान लो, लड़ाई खत्म। यानी कि यहाँ पर x और यहाँ पर भी x, बाकी पोजीशन एक बची 9 स्टार्टिंग वाली, और लास्ट वाली कितनी बची 4। बात समझ में आ गई? तो मध्यानुपात का मतलब भाई दोनों को मध्य का मानना पड़ेगा। अब रूल क्या कहता है, अंदर के पदों की गुणानी x² बराबर 9 चौक कितना 36, 9 चौक 36। तो x बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा 6, क्योंकि x² बराबर 36 है, इसका वर्गमूल निकालोगे तो कितना आ जाएगा 6। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका, अगर ट्रिक की बात करोगे तो ट्रिक का मतलब बेहद आसान, जो भी संख्या दे रखी है उनकी कर लो गुणा और उनका निकाल दो वर्गमूल। नहीं बात समझ में आई? जो संख्या दे रखी है 9 चौक 36 और उसका वर्गमूल कितना हो गया 6, आंसर हो गया। 9 चौक 36, 6 आंसर हो गया, है ना? बताओ, मजेदार बात, बिल्कुल मजेदार बात है। समझ में यहाँ तक अच्छे तरीके से सबको आ रही होगी, किसी भी साथी को डाउट नहीं होना चाहिए भाई। 2 संख्या दे रखी होती हैं, 2 तरह के प्रश्न, एक तृतीय अनुपाती एक मध्य अनुपाती। ये तृतीय अनुपाती अगर 2 संख्या दे रखी होती हैं, ये थोड़ा अपवाद है इसमें, बाकी सब में पोजीशन के हिसाब से ही मान रहे हैं। चलो एक और सवाल जल्दी से बताओ, फटाफट से इसका आंसर देंगे सभी साथी। सभी साथी इसका आंसर देंगे। मैंने बोला 8 तथा 18 का क्या निकालना है, मध्यानुपाती। तो कैसे निकालोगे प्यारे, जल्दी बताओ फटाफट से, आंसर क्या होगा? तो क्या हो जाएगा 18 8 144। मैंने कहा दोनों की गुणा कर लो और उसका क्या निकाल दो, वर्गमूल। 18 8 144 का मतलब हो गया 12, इसका वर्गमूल हो जाएगा। बात समझ में आ रही? वर्गमूल निकालना हम डीएलएड की क्लास में सीखेंगे, ध्यान रखिएगा, अभी मैंने पढ़ाया नहीं है वर्गमूल घनमूल। डीएलएड 4th सेमेस्टर का मैथ में पढ़ा रहा हूँ, तो उस पर जाके जरूर देखिएगा, ठीक है, वर्गमूल घनमूल कैसे निकाला जाता है। तो 18 8 144 मतलब दोनों की गुणा कर लेनी होती है, उसका वर्गमूल। तो वर्गमूल कितना जाएगा 12। तो मुझे लगता है कि ये सभी टॉपिक, ये सभी हेडिंग आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक पढ़ रहे हैं हम लोग, उसमें ये सभी हेडिंग आपको, ये सभी पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अनुपात का मतलब तुलना करना, अगर 2 अनुपात आपस में बराबर है तो समानुपात कहलाता है। मिश्रित अनुपात का मतलब है इन सबको एक अनुपात में कन्वर्ट करना। वर्गानुपात का मतलब वर्ग करना, घनानुपात का मतलब घन करना, वर्गमूल का मतलब हो गया वर्गमूल निकालना, घनमूल का मतलब घनमूल निकालना, प्रथमा का मतलब पहली पोजीशन पे x मानना, द्वितीय का मतलब दूसरी पोजीशन पे x मानना, तृतीय का मतलब तीसरी पोजीशन पे x मानना, चतुर्थ का मतलब चौथी पोजीशन पे x मानना। अच्छा, इसके बाद अगर 2 संख्या दे होती हैं तो आपको 2 तरह के प्रश्न, एक तृतीय अनुपात और दूसरा मध्य अनुपात। तो मध्य अनुपात में मध्य की दोनों पोजीशन पे x मानना, और तृतीय जो हमारा बताया था, अगर 2 संख्या दे रखी होती हैं उसमें तृतीय पूछते हैं तो पहली को 1 बार और दूसरी को 2 बार लिखकर चौथी पे x मानते हैं, बस ये ध्यान रखना है। तो ये बात सबको समझ में अच्छे तरीके से आ गई होगी। अब एक प्रश्न है, इसको होमवर्क में सभी साथी जल्दी से आंसर देंगे इसका, ठीक है, सभी साथी इसका आंसर देंगे होमवर्क में। सबके कमेंट आने चाहिए। आप लोग सभी आंसर नहीं देते हो, कितनी गलत बात है भाई, मज़ा नहीं आता फिर हमें। चलो ये होमवर्क में है, आपको जल्दी से इसका सब लोग बाद में आंसर देंगे। सवाल क्या है? सवाल आपके पास ये 6 तथा 10 का तृतीय अनुपाती ज्ञात करें, ठीक है। चाहे 6 तथा 12 लिख लो या फिर 6 तथा 15 भी लिख सकते हो, या मान लीजिए 6 तथा 9 लिख लो। इस तरह से संख्या 10 भी ठीक, कोई दिक्कत नहीं, वो भी ठीक मानी जाएगी। 6 तथा 9 का तृतीय अनुपाती ज्ञात करो, ये आपको आंसर देना है कमेंट सेक्शन में। इस सभी को आंसर देना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। हम आपके आंसर देखें, वहीं पर रिप्लाई करेंगे आपका आंसर सही है या
गलत है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये आपको पढ़ाया है हमने। अगली क्लास में सवालों की शुरुआत करेंगे। जो हमने पढ़ा है ना, इतना हमने अभी तक पढ़ा है प्यारे महारथियों, इन सभी के सवाल करेंगे बेहतर तरीके से। निश्चिंत रहिए, मजे से पढ़ते रहिए। कोई भी बात समझ में नहीं आई होगी तो कमेंट करके बताइएगा। वैसे इसमें कुछ ऐसा विशेष नहीं है जो आपको समझ में ना आया हो, बिल्कुल हर एक बात आपको समझ में आई होगी, ऐसी हम उम्मीद कर रहे हैं। अगर समझ में आया तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में कुछ बेहतरीन प्रश्नों के साथ में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे साथ मिलकर बेहतरीन तरीके से घर बैठकर पढ़ते रहिए। सभी महारथियों का, सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।